and the chapter's name is Business Services. अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था the kinds of, see, each and every chapter is having a link with the earlier chapter. That is why whenever I'm taking the chapters, I always give you the introduction of the older chapter also, because आपका जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो सब इंटरलिंक्ड है. लाइक द वेरी फर्स्ट वाज द हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. द सेकंड वन वाज ऑल द काइंड्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर प्रिवेलिंग इन इंडिया. The third one was about the government, the private as well as the global enterprises. Now we are moving towards services. अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था about the goods, about the business organizations which are there. अब business organization के अंदर आप सामान भी बना सकते हो और आप services भी provide कर सकते हो, right? The one जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, that goods जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आ जाते हैं, whereas हमारा जो सर्विस सेक्टर है that comes under the tertiary sector. एंड टेरिशरी सेक्टर के अंदर आपके जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, देन आपका एडवर्टीजमेंट्स, ये सारे आपके जो है दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ योर सर्विस इंडस्ट्री. And the fourth chapter which we are going to do is business services. And today I'll be just summarizing the chapter for you, and then we would start along with the NCERT. To begin with, as I have already given you the introduction, that services यानी कि वो चीजें जिनको हम टच तो नहीं करते हैं, वी डोंट टच देम, बट वी कंज्यूम देम. हम उनको जस्ट उन सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं. सेम जैसा आप सामान खरीदने जाते हो, व्हेन यू आर बाइंग अ लैपटॉप यू पे द मनी एंड यू गेट द लैपटॉप. बट व्हेन यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर यू डोंट गेट एनीथिंग, आपको कोई सामान नहीं मिलता है, but the doctor prescribes you the medicines or the treatment that he wishes to do. If you go to a lawyer, the lawyer is not going to give you कि ये आपका जो है this is आपका केस, तो इस केस को आप ले लो, ऐसा नहीं होता है. Yes, it is written on a piece of paper, but then what he gives the advice is service. So business services are all those activities which cannot be touched, but when you are availing them you get a satisfaction. When you are having the goods तो वो physical है, उसको आप touch कर सकते हो like any commodity, but all the services are intangible. We से जो हम लोग अगर सर्विसेज को बोलते हैं तो फर्स्ट इज इनटैंजिबल, मींस वी कैन नॉट टच देम, वी कैन जस्ट फील और एक्सपीरियंस देम. इनकंसिस्टेंसी मतलब अब गुड्स का क्या है, सेम आपका मतलब इफ आई वांट टू बाय अ लैपटॉप ऑफ से अ मॉडल, तो मेरे जैसा कम से कम 1000 इंसान और होंगे those who will be buying the same thing. लेकिन जब हम सर्विसेज कहते हैं तो वो पर्सनलाइज होता है, because every person's demand, expectations or whatever the problems are different. One goes to the lawyer for a criminal case, another one goes for a marriage case, third one may go for a counseling. So there are different one in एक इंसान जो है वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. एक डॉक्टर के पास बुखार के लिए भी इंसान जाता है, एक डॉक्टर के पास लोग जो है किसी भयंकर बीमारी के लिए भी जाते हैं. So the services, and two people might be having fever, लेकिन एक को वायरल होगा दूसरे को बैक्टीरियल होगा. So we have to alter the offers accordingly. Inseparable means ये जो सर्विसेज हैं ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन के साथ चलते ही रहते हैं. Like insurance is a part of
every commodity. Banking is a part of every industry. When we say inventory, stock, तो सर्विसेज में वी डोंट हैव टू कीप एनीथिंग. अगर आप सामान मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको रॉ मटेरियल्स को भी रखना पड़ेगा, आपको जो है फिनिश गुड्स को भी रखना पड़ेगा. बट इन दी सर्विसेज यू डोंट हैव टू कीप एनीथिंग. बहुत कम. अगर मान लो आपका कंप्यूटर इंडस्ट्री है तो मे बी यू माइट बी रिक्वायरिंग द कंप्यूटर्स और उससे रिलेटेड, बट उसके से ज्यादा कुछ नहीं. एंड डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू द सर्विसेज, तो सर्विसेज हमारे जो है वो होते हैं टू द कस्टमर. गुड्स में हमारा ऐसा नहीं होता है. हमने सामान रॉ मटेरियल लिया एंड हमने उसे मशीन में डालकर हमने फिनिश गुड बना दिया. बट इन अ सर्विस देयर इज ऑलवेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू अवेल दैट. अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है अपने गुड्स फ्रॉम माय कंपनी टू अनदर सिटी, तो मैं कस्टमर हूं and the company which is providing the transport services is going to give me the service. यानी कि मेरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूरी है. So these are the features. Now when we talk, we have three kinds of services, and in our chapter we are going to discuss only the business services. Social service, किसी की भी समाज सेवा करना, looking after the old, giving the free education system, health system, anything लंगर जो बढ़ते हैं आपके, all are social services. Personal services means tourism. रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो यू ऑर्डर समथिंग एल्स. और बिजनेस सर्विस होता है जो एक सेटअप होता है, जो एक कंपनी होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है which provides the services to different people. And in our syllabus we have banking, insurance, communication, warehousing and transport. Now हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था that all जो हमारे बिजनेस होते हैं they need some kind of money. It removes the hindrance of what we call as money. जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाएंगे? Definitely we will be going to the banks. It is the bank which is going to provide us with the different kinds of services regarding money. And of course not only banks, but we do have the institutions also. यहां हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ बैंकिंग ही पढ़ेंगे. नाउ बैंकिंग नॉर्मल इंसान के लिए भी है, नॉर्मल इन द सेंस की an ordinary person, and banking is also for the business. Why I said for the normal? अब मैं हूं, if I want to keep a business, I want to keep any, मतलब if I have my own, जिसमें आप लोग अपनी फीस डालते हो, so that's a savings account. But if I'm running a setting up a business, तो मैं अब मेरे लिए अलग से there are certain services which are available to me. We have commercial banks, all the banks like State Bank, ICICI, Axis, any bank, all that which is in the commercial यानी कि business activities के लिए होते हैं, उनको हम लोग commercial banks कहते हैं. Then we have the central bank, or central bank of our country is Reserve Bank of India. हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक मतलब the one bank which is essential for all other banks, which is supervising, which is the apex bank. और ये वो बैंक है जो हमारे यहाँ जितने सर्विसेज हैं, जो भी हमारे बैंक हम लोगों को लोन दे रहा है या फिर वो हमें कोई सर्विसेज दे रहा है, these all are supervised by the central bank of any country, that is RBI for our country.
It is the one which is monetizing and demonetizing the currency. करेंसी की जो वैल्यू है उसको वैल्यूएशन करना, उसको मोनेटाइज करना या डीमोनेटाइज करना, ये उसी का काम है. Then we also have the cooperative banks. The cooperative banks are those banks which provide consumer cooperatives to different people. The cooperative banks are the one which provide money, services regarding the finance to its members. And last but not the least, we have the specialized banks, yani ki IDBI, Industrial Development Bank of India, ICICI. These banks are providing exclusive services for exclusive industries. NABARD, National Bank of Rural Development, for the agricultural sector. ये वो है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर को जो है they cater to the needs of those particular sector. So we have the commercial banks, we have the specialized banks, we have the cooperative banks, we have the central banks. Up, let us come to the commercial bank. What is the meaning of commercial bank? Commercial means which is set up exclusively for the business purpose. But it provides different kinds of accounts, different kinds of services catering to different people. Like एक बच्चे के लिए सेविंग्स अकाउंट अलग होता है, एक बड़े का सेविंग्स अकाउंट अलग होता है. It provides specialized services to the senior citizens. हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में मनी एंड क्रेडिट पढ़ा था और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बैंक्स जो है, जो सेविंग्स होते हैं, जैसे हम लोग अपना सेविंग्स बैंक में डाल के रखते हैं, तो दे गिव अ लेसर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट, एंड दोज पीपल हु टेक लोन उनसे हाई चार्ज करते हैं, एंड द डिफरेंस इज यूज्ड एज अ मेंटेनेंस फॉर द बैंक्स. तो सबसे पहला जो सर्विस हमें कोई भी बैंक देता है वो है सेविंग्स, डिमांड डिपॉजिट्स. ये किसी इंसान को 500 रुपए जमा करने हैं तो भी वो कर सकता है, किसी को 5 लाख करने हैं वो तो भी कर सकता है. सेविंग्स अकाउंट इज एज द नेम से सेविंग्स, आपका बचा हुआ. नाउ टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट in a nationalized bank, you require minimum 1000 rupees in the urban areas. In the rural areas, it is 500 also. You require a guarantor. आजकल तो online हो जाता है. You can open it. Then it pays interest on the amount which we keep in the bank. Secondly, it also provides us with debit cards for those savings account कि हमें बार बार बैंक ना जाना पड़े और हम लोग ATM से भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. Nowadays we are also having the wallets, we are also having the digital system which are all linked to our savings bank. It also provides us with the facility of check. कभी कभी हम कुछ बड़ा अमाउंट किसी को दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अ डिजिटल ट्रांजैक्शन वी कैन यूज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड चेक. सेकेंडली, करंट डिपॉजिट. इसके ऊपर आपके बुक में भी एक पूरी मतलब पीछे जो है देयर इज अ वेरी बिग टेबल गिवन विच विल डू इट. करंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन बाय कॉमन पीपल, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेसमैन. एंड जो करंट मतलब कि आपका अकाउंट होता है ना, उसको ओपन करने के लिए द अकाउंट होल्डर हैज सम लिमिट्स. उनसे पूछा जाता है we can deposit a number of times and number of times we can withdraw. but इसमें क्या होता है, no interest is paid. in fact अगर आप number of times निकालते हो तो कुछ सर्विस चार्जेस जरूर लग जाते हैं.
It depends on a business and it also has the overdraft facility. ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आप ओपन करते हो बैंक में अकाउंट को, तो देयर इज अ मिनिमम अकाउंट, मतलब देयर इज अ अकाउंट विच यू हैव टू कीप इट. लेकिन अगर मान लो कि किसी वजह से, क्योंकि आपका करंट अकाउंट है, तो यू मे बी विदड्रॉइंग, आपका जो है 25,000, अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा ले रहे हो तो इट इज ऑल्सो अलाउड. बट दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस वेयर डेली बेसिस पर आपका जो है मनी का सर्कुलेशन होता है. थर्ड इज फिक्स्ड डिपॉजिट, a fixed amount for a fixed period with a fixed interest. मीन्स आपके अंकल ने आपको 50,000 रुपए दिए हैं कि चलो बेटा आप रख लो. यू डोंट वांट टू स्पेंड इट राइट नाउ, यू हैव पुट इट इन द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. उस दौरान आप उसको निकाल नहीं सकते हो. अगर आप उस दौरान उसे निकाल लेते हो तो देन द बैंक विल बी लिवाइंग सम चार्ज. लेकिन अगर आप मेच्योरिटी में निकालते हो तो फिर उसमें अच्छा खासा आपको जो है यू गेट अ गुड इंटरेस्ट. देन आपका आता है आरडी, विच इज नॉट हियर बट आई विल टेल यू, रिकरिंग डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड पीरियड. रिकरिंग मतलब रीअकरिंग, हर महीने एक पर्टिकुलर तारीख को आपको उतना अमाउंट बैंक में डालना पड़ेगा. एंड आफ्टर द डेफिनेट पीरियड, जैसे आपने 1 साल के लिए डाला, 2 साल के लिए डाला, उसके बाद आपको लमसम अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट मिल जाता है. इट्स अ वे ऑफ कंपल्सरी सेविंग्स. नाउ फॉर द पास्ट फ्यू years, banks have started off with a new system which is called as MODA, multi option deposit account. इसका क्या फायदा है? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंक्स जस्ट फ्यू years बैक. इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपके पास आपका अमाउंट जो है, इट इज मिनिमम अमाउंट आपका 1,000 है, लेकिन आपके बैंक में 1-1.5 लाख रुपए पड़े रहते हैं. तो बैंक्स गिव यू अ स्पेसिफिक फैसिलिटी कि आपको जितना अमाउंट अपने पास रखना, जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपको यूज होगा, से 20-25,000 आपको रखना है, द रेस्ट अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टिंग इन अनदर अकाउंट कॉल्ड द एफडी. नॉर्मली अगर आप एफडी खोलोगे, और एफडी को अगर आप बीच में इफ यू आर विदड्रॉइंग तो आपके सर्विस चार्जेस लगते हैं. लेकिन मोड़ा में क्या होता है, ऐसा नहीं होता. आपका अमाउंट 1 लाख रुपए है, उसमें से 75,000 विल बी रिफ्लेक्टिंग इन एफडी. बट सपोज आपके घर में कोई मैरिज और आपको वो 75,000 रुपए चाहिए और आप निकालते हो, तो देन नो चार्जेस विल बी डिडक्टेड. दैट्स अ मल्टी ऑप्शन, मतलब जितना मनी आपको सेविंग्स में रखना उतना रखो, द रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टिंग इन द एफडी. और आपको रेट, आपको जो इंटरेस्ट है वो एफडी का मिलेगा, और एफडी के जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है. सो दिस इज अ न्यू फीचर ऑफ बैंक. एफडी में क्या होता है, मान लो मैंने खोला 5 लाख का एफडी खोला, तो फॉर दैट 5 लाख फॉर द पीरियड, मैंने 1 साल के लिए, मैं 1 साल तक उसको नहीं निकाल सकती हूँ. इन मोड़ा आई कैन टेक इट आउट, मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा एंड आई कैन टेक इट आउट. इट्स अ फ्लेक्सिबल, इसको मोड़ा को फ्लेक्सिबल अकाउंट भी बोलते हैं. एचडीएफसी में इसका नाम फ्लेक्सिबल अकाउंट है. These are the kinds of accounts available in the banks. मतलब एंड इट डिपेंड्स आपको कौन सा अकाउंट खोलना है. अब मान लो आपका जो है बिजनेस है तो आप करंट में जाओगे, आप सीनियर सिटीजन हो तो आप एफडी में जाओगे, आपका रेगुलर कम इनकम है आप आरडी में भी जा सकते हो. और एफडी तो इट डिपेंड्स ऑन पीपल, कई बार इफ दे हैव गुड मनी दे पुट इट.
Now these are the services that banks give you. वो तो था kind of accounts you can open in the bank. ये है आपका सर्विस. अगर आप चाहते हो, कभी आपको जरूरत पड़ती है, तो आप बैंक ड्राफ्ट ले सकते हो. अभी अभी तो खैर for the past 2 years all the colleges, all the areas are now on the digital platform. हम लोग using the wallet or using another digital we are able to transfer. But normally जो universities हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने मनी को उनको देने के लिए इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश वो लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं. डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपको फीस देनी है, ठीक है, आपको फीस देनी है, से आपको मतलब जहां अकाउंट्स पढ़ते हो आशुतोष भैया को या निशांत सर को, अब उनकी फीस है 30,000. इंस्टेड ऑफ पेइंग देम इन कैश यू विल गो टू द बैंक. आप उन्हें बोलोगे सर के बैंक के नाम पर आपका जो है बन जाएगा, एंड दैट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन हिज बैंक. आप वो चेक, वो जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो चेक जैसा लगता है, वो उनको दिखाओगे, वो उसे डिपॉजिट करेंगे और इमीडिएटली दैट अमाउंट विल बी देयर इन हिज बैंक. चेक में क्या होता है, पहले हम चेक देते हैं, बाद में आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ होता है. डिमांड ड्राफ्ट में पहले विड्रॉ होगा, इट विल बी रिटर्न दैट इतना पैसा आपके बैंक से निकाल लिया गया है, एंड जैसे ही यू विल प्रेजेंट इट टू द पर्सन, उसके बैंक में आ जाएगा. दैट इज द डिफरेंस. और डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए यू नीड टू पे सम चार्जेस. जब मकान वगैरह खरीदते हैं, मतलब कि इन जगहों पर डिमांड ड्राफ्ट का काफी यूज होता है. बैंकर्स चेक. What is banker's check? A bank draft paid within the same city. अगर आप बैंक ड्राफ्ट दूसरे सिटी के लिए बना रहे हो, लाइक आपका यू आर गोइंग टू परस्यू योर ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई, और आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में देना, तो हम उसको डिमांड ड्राफ्ट कह रहे हैं. अगर आप दिल्ली के अंदर ही डाल रहे हो तो वो पे ऑर्डर हो जाता है. देन ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरटीजीएस. आरटीजीएस एंड नेफ्ट. अगर आप लोगों के पास मोबाइल बैंकिंग है तो उनके अंदर भी ये लिखा हुआ होता, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी. मींस बैंक्स में थ्रू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मोड विद इन द गिवन टाइम आपका 2 लाख जो मिनिमम अमाउंट है उससे ज्यादा हो तो हम आरटीजीएस लेते हैं. एंड नेफ्ट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, पहले इसको सेफ्ट बोलते थे, अब इनको हम नेफ्ट बोलते हैं. तो नेफ्ट इज यू सेम जस्ट लाइक द, बट उसमें अमाउंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम 100 रुपीज टू, बट आरटीजीएस इज व्हेन यू आर, जैसे आप मकान खरीद रहे हो एंड यू हैव टू पे टू द बिल्डर, तो हम आरटीजीएस यूज करते हैं. बैंक्स ऑल्सो गिव शॉर्ट टर्म लोन्स. हर एक जो क्रेडिटर होता है उसका एक प्री अप्रूव्ड लोन होता है, अगेन सम सिक्योरिटी इट कैन गिव इट. बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मैंने आपको करंट अकाउंट में बताया था कि करंट अकाउंट में आप ओवर ड्रॉ कर सकते हो अपने, क्योंकि जब आप खोलोगे आपका टर्नओवर देखा जाएगा हर दिन का. से 25,000 का आपका टर्नओवर रहता है, रोज 25,000 का सामान आता है जाता है, एंड आपको किसी दिन 25 की जगह 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो यू कैन ऑल्सो विदड्रॉ दैट. But banks will be levying some charge on the extra one. E-banking, using your mobiles, laptops, computers with the mobile connection जो हम कर रहे हैं वो हमारा e-banking. So banking is now becoming a very very important aspect in all the businesses. पहले बैंक होता था सिर्फ 2 चीजों के लिए, सेविंग्स के लिए या फिर कोई लोन लेता था. टुडे बैंक इज प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ सर्विसेज. हमारे हर चीज के साथ हमारा बैंक जुड़ गया है. आपके पेपर में आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग
to the customers and to the bank. आपको भी पता है जब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया है, I can operate my bank right from my computer, from my mobile, 365 into 24 days. I can transfer the money from my bank to any another account. I can buy or sell any product using the electronic one. And then it is also giving me a financial discipline. ये मैं बहुत पर्सनल लेवल पर मैं बहुत ज्यादा इस चीज को मानती हूँ. अगर मेरे पास में कैश होगा, से मैंने 1,000 रुपए रखे, होगा क्या, मैं खर्च कर दूंगी. बट इफ इट इज इन द बैंक एंड आई नो मेरे को क्या क्या अमाउंट देना है. सी फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इन द वेरी फर्स्ट आई रिसीव योर पेमेंट्स. मोस्ट ऑफ माई पेमेंट्स कम बाय 15th. देन देर आर सम स्टूडेंट्स हु पे मी अराउंड 15 to 20 के बीच में करते हैं. एंड देन देर आर सम स्टूडेंट्स जो 20 के बाद भी करते हैं. और मेरा जो कर मतलब कि आपको लगता होगा मैम को क्या मतलब कि होगा, तो बहुत सारा है. द ठकराल एजुकेशन, जहाँ पर मैं मतलब कि अपनी क्लासेस संडे को रखती हूँ, आई पे रेंट फॉर दैट. एवरी मंथ आई हैव टू पे द रेंट. जो ये मेरा जूम है, इट्स अ पेड ऐप बिकॉज आई एम टेकिंग अ कॉन्टिन्यूअस क्लास. आई एम नॉट टेकिंग फॉर 45 minutes. देन आई हैव टू पे. देन माई इलेक्ट्रिसिटी, मेरा जितना भी है उससे रिलेटेड. तो एंड देन any book if I am buying or anything which I am buying, then I come to know कि मेरे पास इतनी पेमेंट है, मुझे इतना पैसा खर्च करना. then definitely घर के लिए. तो it helps me to understand the financial discipline. I don't spend unnecessarily if I know कि मेरा जो अमाउंट है कितना है. ये इलेक्ट्रॉन के. दूसरा, मुझे I don't need to go to the bank. I can open an RD, I can open an iWish, I can open an FD, I can open, मतलब मैं ये सारे काम जो है यहाँ बैठे बैठे कर लेती हूँ. I don't need to go to the bank, stand there in the queue, fill the forms. मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती है. Next is for the banks. बैंक की तरफ से पहले क्या था, हर मतलब हम लोगों को, अगर मेरा ब्रांच दिलशाद कॉलोनी में था, तो मुझे दिलशाद कॉलोनी ही जाना पड़ता था. अब क्या है, मुझे कहीं पर भी अक्रॉस इंडिया वेर एवर आई फाइंड, आई कैन डिपॉजिट द मनी, आई कैन विथड्रॉ इट. सो एक बैंकिंग के लिए, बैंकर्स के लिए इट इज एन एडेड रिलेशनशिप. नाउ इट इज नॉट कि एक पर्टिकुलर आपका जो ब्रांच है, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा जो अकाउंट है वो दिलशाद गार्डन में है, लेकिन इफ आई वांट आई कैन गो टू द नियरेस्ट ब्रांच. तो इससे क्या हुआ कि काम आपका बट गया है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन ऑन द कंप्यूटर्स. तो मैंने जो एंट्री की है, जो आप लोग अकाउंट्स में करते हो, दैट एंट्री विल बी रिफ्लेक्टिंग इन अनदर ब्रांच ऑल्सो. एंड इट हैज ऑल्सो रिड्यूस द, जो आपका ब्रांच पर जो लोड है वो कम हो गया है. पहले लोग लंबी लंबी कतारें आए. रिमेंबर आई यूज्ड टू स्टैंड व्हेन आई वाज इन 10th and 11th standard. My mom used to send me to withdraw the money. It would take at least 2 hours in the bank. अब ऐसा नहीं है. Now I don't need to. बैंक्स वाले में जो टेलर्स होते हैं, मतलब जो कैशियर्स होते हैं, उन पर भी बर्डन कम हो गया है. हाँ, वो एक अलग बात है कि आजकल बैंकिंग एक टारगेट मशीन बन गया है. मतलब अब हर बैंक में जो कैशियर है उसको भी बोला जाता है कि भाई बकरा पकड़ के लेकर आओ. जो भी सेविंग्स अकाउंट में आता है उनसे बोलो एफडी करो, उनसे बोलो लोन लो, उनसे बोलो क्रेडिट कार्ड लो. नाउ इट इज मोर टुवर्ड्स अ बिजनेस वन. तो पहला हमारा जो सर्विस विच वी हैव रेड इन दिस चैप्टर इज बैंकिंग. बैंकिंग से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक अकाउंट. और ये वाला जो क्वेश्चन है, मोर और लेस इट कम्स इन द मैच द कॉलम. एंड जो बैंकिंग के आपके सर्विसेज हैं वो आपका एज अ क्वेश्चन आएगा. ये जो अभी हमने पढ़ा था, इट गिव्स अस द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इट गिव्स अस द इंटरनेट, मतलब कि बैंक ई बैंकिंग फैसिलिटी, ये सब हमारा जो है इट विल बी कमिंग एज अ क्वेश्चन.
नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंश्योरेंस. बच्चा, इंश्योरेंस को तो आप लोग, अगर मैं कहूँ, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टडी इट अलोंग विद द एनसीईआरटी, बट पर्सनली मैं आप लोगों को कहूंगी कि इंश्योरेंस को 4 5 6 7 बार पढ़ लेना. द रीजन इज, जब इसमें आपका जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आता है, not the fundamental principles, the principles of insurance. These are the most tricky questions in the chapter. Now, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था hindrances of money is removed by banks, and the hindrances for any risk, every business undergoes human risk, pure risk, natural risk, हर तरीके का रिस्क होता है. आपका शिपमेंट यहाँ से इट इज गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो आपका पूरा शिप जो है, आप मतलब अपना सामान जो है वो शिप के थ्रू भिजवाते हो. सो व्हेन यू आर सेंडिंग योर और रिसीविंग योर गुड्स थ्रू द शिप, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट दोज गुड्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिसहैप, और वो हमें प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस. Insurance can be done for a personal level, insurance can be done for the business. It's a device which, जो आपका likely uncertain event हो गया और उससे जो हमें मनी का नुकसान हुआ है, I repeat, जो हमें मनी का नुकसान हुआ है, पैसों का, उसमें पार्शली और फुली हमें मिल जाता है. When you are taking this, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी. ये सब आपके पेपर में आता है. द एग्रीमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट दैट टेल्स यू कि भाई आपका जो ये पॉलिसी है ये इस कैटेगरी के अंदर आता है, एंड इफ यू हैव टेकन दिस पॉलिसी, तो इन केस ऑफ एनी अनइवेंटफुल हैपनिंग, आपको इस क्लॉज के अकॉर्डिंग, इस शर्त के अकॉर्डिंग इतना पैसा मिलेगा. द रिटन कॉन्ट्रैक्ट, and the person who is getting this insured, और जो कंपनी है जो उस पैसे को देगी वो अंडरराइटर या इंश्योरर. We have life insurance, medical, cattle, crop, marine, fire, all kinds of insurance. Now let us come to the fundamental principle of insurance. This is what we would be doing in today's session. फंडामेंटल का मतलब है बेसिकली इंश्योरेंस क्या करता है. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. दिस इज फंडामेंटल, मतलब इंश्योरेंस क्या करता है, एंड आपके पेपर में आता है ये वाला. फर्स्ट से आपको इंश्योरेंस लेना है. नाउ द इंश्योरेंस कैन बी फॉर लाइफ. You are in 11th standard. After 4 years you have completed your graduation. Now you are working. अब आपको लगता है कि भाई मेरे को अपनी लाइफ को जो है सिक्योर करना है. So you have taken insurance. You have started a business. आपके बिजनेस में आपको अपना सामान जो है किसी गोडाउन में रखना पड़ता है. So you have taken an insurance for your warehouse. You want to take insurance for the things which you are sending by ship. Marine insurance आप लोगे. So जब आप इंश्योरेंस लेते हो और जो कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है, तो आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी.
And this policy will be different in different areas. Like LIC के अंदर आपके अलग अलग हैं, जीवन बीमा भी है, आपके इंडेमनिटी भी है, मीन देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ, चाइल्ड एंडोमेंट प्लान भी है, और आप किस प्लान के अंदर अपना इंश्योरेंस ले रहे हो वो पॉलिसी. अब this nothing comes for free. Nothing comes for free. So you would be paying some payment that would be spread over a period. अब जैसे मैंने आपको कहा, आपने लाइफ का लिया, आपने 24 साल में लिया, 15 साल तक प्रीमियम दे रहे हो, say till you are 40, and whenever you retire or in any uneventful happening, the amount for which you have insured will be given along with the interest. And वो जो periodical payment आप देने वाले हो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम. Please remember all these terms. So it is basically a risk management against the potential financial loss जो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में आ सकता है. Insurance is a social device in which a group of individuals transfer risk to another party in order to combine loss experience, which provides for payment of losses from funds contributed by all members. मतलब अब इंश्योरेंस वाले के पास कहां से पैसे आएंगे भाई? अगर मान लो मैंने अपना जो है इंश्योरेंस करवा रखा 1 करोड़ का, और मैं 1 करोड़ तो दूंगी नहीं, डेफिनेटली मेरा जो प्रीमियम जाता है वो 40 लाख का तकरीबन जाएगा. तो हाउ डज द कंपनी गिव मी 1 करोड़ इफ आई एम डेड टुमारो? बिकॉज मुझ जैसे बहुत सारे लोगों ने सेम पॉलिसी ले रखा होता है, एंड द फंड दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, दैट इज यूज्ड इन वेरियस इन्वेस्टमेंट्स, और उनसे पैसा लेकर जो है कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है हमें देती. So it is an association, corporation or organization engaged in the business of paying all the legitimate claims. Legitimate का मतलब क्या होता है? कई बार लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई इंश्योरेंस तो ले लिया है हमने, अब हमने क्या करना है, सिंपल, जल गया जलने दो अच्छे से, हमें इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा. तो नो, देयर आर सो मेनी क्लॉजेस. अभी हमें भी पता है कि अभी हम तो रिसेंटली तो वी हैड दिस एक्सपीरियंस जस्ट लास्ट वीक ओनली, माय डॉटर वाज इन दी हॉस्पिटल. तो देयर आर सो मेनी, मतलब आप जब पेमेंट देते हो प्रीमियम, तो व्हेन यू आर क्लेमिंग द पॉलिसी, तो देन यू हैव टू प्रोवाइड द कॉन्क्रीट प्रूफ, और उसके लिए हम लोगों का जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो हमें फॉलो करना पड़ता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉक्सिमा कॉज, सबरोगेशन, अटमोस्ट गुड फेथ. मतलब देयर आर सर्टेन क्लॉजेस, सर्टेन प्रिंसिपल्स जिसके मतलब की रहते हुए हमें जो है पैसा मिलता है, एंड वी नीड टू follow those principles religiously so that, चाहे वो अगर मान लो कि ठीक है मेरे एक झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सब लोग झूठ बोलेंगे तो what will happen? So there are certain principles which are followed both by the policy holder and the policy provider. So that is what we call as services. Today we have gone through only the banking and insurance, partly, not fully. Then in the next class we would be definitely dealing with the principles of insurance, and then the kinds of insurance we have: life insurance, marine and fire. हम लोग deal कर रहे हैं only with the business one. हम लोगों को अभी personal पे कहीं नहीं जाना है, तो हम उससे deal कर रहे हैं. The kinds of insurance available in our country: cattle insurance, crop insurance, medical insurance, इनके बारे में. Then a peek into the other services like transport and warehousing.
So this is the chapter, and once you have gone through this video, kindly also go through the NCERT or any book which you have, or the notes, handouts, and just correlate it. बैंकिंग से आपके नंबर ऑफ मतलब कि आपका जो है बैंकिंग अकाउंट कौन से है, मे बी इन द मैच द कॉलम व्हेन वी आर डूइंग विद एनसीईआरटी यू विल सी दैट. In the types of services, social service, personal service, and business services. Then basic question from banking आपका आता है जो बैंक्स आपको सर्विसेज देते हैं, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, आपका ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी हो गया, ये. देन ई बैंकिंग के जो आपके बेनिफिट्स हैं, एज एन इंडिविजुअल हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, एंड एज अ बैंक व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट द बैंक्स गेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक बैंक. ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है. इन द इंश्योरेंस सेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन दो तरीके के आए हैं. एक है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ, और दूसरा आपका आता है एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें आपको प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. दैट इज प्रॉक्सिमा कॉजा, या फिर आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन है, या फिर मिटिगेशन है, या फिर आपका अटमोस्ट गुड फेथ है. उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड आता है, राइट?